तो भाई रियान पराग का जो है भाई फैंस के लिए बहुत खुश खबर है, इसीलिए है भाई कि रियान पराग का जो फादर है भाई उनका जो बात है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये आसाम का नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा व्यूअर्स ने ये देखा होगा, बहुत सारा फैंस ने। न्यूज 18 आसाम जो है भाई वहां पे रियान पराग का फादर आज आए थे। आज नहीं, ये काल का ही बात है, काल परसों का बात है। तो जब आए तो उनका जो फादर से जो रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया, जिनका आंसर जो हम लोग को मिला भाई, उसी चीज को लेके जो मैं आप वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि रियान पराग को मैं पूरा फॉलो करता हूं भाई, कहां क्या करते हैं क्या नहीं करते। अगर थोड़ा भी मुझे जानकारी मिलता है तो मैं चाहता हूं कि भाई इसके बारे में मैं बताऊं आप लोगों को, जो कि आप लोग ने सुन भी लिया भाई। फिर भी मैं आपको, जो मेरा जो फैंस है भाई, मतलब मेरा जो अपना एक ग्रुप है, जो आप बोल सकते हो थोड़ा छोटा मोटा एक फैमिली है, तो मैं इनको बताता रहता हूं रियान पराग के बारे में। और आज भी जो मेरे पास न्यूज है, जो आप सबने देखा होगा, वही चीज मैं बोल रहा हूं भाई, कि रियान पराग का फादर जो है वो उनका बारे में क्या क्या बताया। तो रियान पराग के फादर ने सीधा सीधा एक चीज तो बताया कि भाई रियान पराग ने जो इंजरी के चलते जो 2-3 सीरीज मिस किया, जो बाहर का बोल रहे हो, फॉरेन का हो या फिर डोमेस्टिक का जो सीरीज मिस किया, वो भाई बहुत बड़ा सेटबैक है रियान पराग के लिए। क्योंकि भाई देखो, रियान पराग के फादर ये भी बोला है कि अभी जैसे रियान पराग का इंजरी के चलते जब वो बाहर बैठा, तो भाई नया नया लड़के को जो चांस मिल रहा है वो वाकायदा उसको ग्रैब कर रहा है। तो रियान पराग के फादर ये बोला है कि भाई देखो, अभी जैसे न्यू बंदा आ रहा है, तो भाई टीम में जगह बनाने के लिए ना आपको उस तरह का मेहनत करना पड़ेगा जो कि नए नए लड़के कर रहा है। अभी रियान पराग को मेहनत करना है, फिर उसको वापसी करना है। क्योंकि भाई अभी देखो, जिस हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी ने जैसे बवाल मचा के रख दिया भाई, टेस्ट में भी सेंचुरी मारा, बंदे T20 में पूरा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहा है, ये चीज रियान पराग के फादर ने बोला है भाई। ये मेरा बातें नहीं है, मैं आपको जो बोल रहा हूं फिलहाल तो ये रियान पराग के फादर का बारे में बोल रहा हूं। उन्होंने रियान पराग के बारे में बात करते समय ये सब बोला है। तो उन्होंने ये भी बोला है भाई, जब रियान पराग के फादर को रिपोर्टर ने ये क्वेश्चन किया कि अभी आप क्या चाहते हो कि T20 बल्लेबाज, T20 में जैसे आपका रियान पराग जिस हिसाब से भाई 7वें नंबर पे, 6ठा नंबर पे बैट्समैन बल्लेबाजी करते हैं, 5वें नंबर पे आता है या फिर 5वें के नीचे ही बैटिंग करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि रियान पराग कहां बैटिंग करे। तो भाई देखो, यहां पे जो उनका फादर है, उनका साफ कहना यह है भाई, उन्होंने बहुत सारा एग्जाम्पल सेट किया है, मतलब बहुत सारा एग्जाम्पल देके उन्होंने बोला है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, देखो कि कभी टीम में क्या होता है क्या नहीं होता है, कहां पे बैटिंग करवाना होता है कहां पे नहीं करवाना होता है, वो चीज हम लोग का नहीं है। वो चीज है भाई टीम सिलेक्टर्स का, टीम मैनेजमेंट का और कप्तान का। अभी आप देख सकते हो रोहित शर्मा अभी टॉप बल्लेबाज है, अपना खुद वो कैप्टन है, लेकिन फिर भी वो 6ठा नंबर पे खेला, ओपनर है, लेकिन फिर भी वो 6ठा नंबर पे आके टेस्ट में बैटिंग किया। और आज का मैच देखो, सिडनी वाला जो टेस्ट है, वहां पे देखो रोहित शर्मा ने अपने आप को बाहर कर दिया। तो ये सब कुछ टीम का हिस्सा होता है, टीम को आगे रखना होता है। तो टीम के हिसाब से कहीं पे बैटिंग होना पड़ेगा तो वहां पे बैटिंग करना पड़ेगा। ये जो है रियान पराग के फादर ने भाई ये चीज बोला है। तो रियान पराग को कहीं पे भी बैटिंग करा लो भाई, लेकिन रियान पराग बहुत अच्छा ही करेगा, अच्छा करता हुआ आ रहा है। ये चीज जो है भाई, रिपोर्टर को इसका सवाल के अगेंस्ट ये उन्होंने आंसर दिया। दूसरा जो सवाल किया है भाई, जो तीसरा वाला सवाल जो किया, वो सवाल है कि रियान पराग फिलहाल ठीक हुआ है कि नहीं। ये जो है रियान पराग फैंस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि रियान पराग फिलहाल, अभी जो उनका फादर का कहना है, फिलहाल जो है रियान पराग इंतजार कर रहे हैं भाई कि उनका सर्टिफिकेट मिले, मतलब उनको भाई ये परमिशन मिल जाए कि वो ठीक हो गया है। मतलब परमिशन का मतलब ये है कि रियान पराग पूरा ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि ये टेस्ट होता है या फिर कोई भी एक टेस्ट होता है, उसमें आपको जो पास करना पड़ता है, जब पास हो जाओगे तो भाई आप क्लियरिटी आपको मिल गया। तो वही चीज उनका बाकी है। मतलब वैसे तो ठीक हो गया, लेकिन वही क्लियरिटी आने का बाकी है कि रियान पराग फिलहाल एनसीए में है। और उनका फादर ये ने ये बोला है कि रियान पराग जिस हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं भाई, उसी हिसाब से उन्होंने बॉलिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग का भी नेट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रहा है। और उनका फादर ये बोला है, अभी जो न्यूज में मैं देखा हूं, कि इन्होंने ये बोला है कि पहले से रियान पराग बहुत बेहतर बॉलिंग कर रहा है नेट पे। मतलब ये रियान पराग का फादर का कहना है। तो रियान पराग फिलहाल एनसीए में है भाई, और वहां पे ऐसे ही बैठ नहीं रहा है, वहां पे बाकायदा वो बहुत मेहनत कर रहा है। टीम इंडिया में वापसी करने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच है, सॉरी इंग्लैंड के खिलाफ जो आप बोल सकते हो कि जो T20 सीरीज है, तो वहां पे रियान पराग को मतलब अपने आप को रखने के लिए वो बंदा बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत सारा बॉलिंग भी कर रहा है। मतलब ऑलराउंडर के तौर पे वो वापसी करना चाहता है। तो ये रियान पराग के फादर ने बोला है। और रियान पराग के फादर ये भी बोला है भाई, देखो बहुत लॉस होता है, क्योंकि हम लोग को किसी को पता नहीं था भाई रियान पराग का इतने सारा जो बड़ा एक इंजरी हो जाएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। तो उनको लगा कि ऑस्ट्रेलिया में जाने वाले थे भाई, रियान पराग की इंजरी से पहले ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे, लेकिन बीसीसीआई को जब पता चला ये जो इंजरी के बारे में, तब बीसीसीआई ने बोला है कि भाई इनका जो भी इंजरी है उसका रिकवर होने का टाइम दीजिए उनको, भाई उनको जो है दिखाना पड़ेगा, वो चीज ये करना पड़ेगा, वो सब चीज जो है बीसीसीआई किया है। तो फादर ने यही बोला है इनका कि मतलब हम लोग का कोई यहाँ पे कुछ रोल नहीं है, बीसीसीआई खुद देख रहा है ये सारा चीज। तो ये मुद्दे में
उनका फादर है। तो भाई सबसे बड़ा जो हम लोग ये इंटरव्यू देख के आप सब देख सकते हो भाई, आप सभी जाके आप न्यूज 18 असम जो है वहां पे आप देख सकते हो कि रियान पराग जो है भाई उनका जो एनसीए में चल रहा है भाई इनका, तो इनका जो है एनसीए में चल रहा है भाई प्रैक्टिस, जहां पे उन्होंने फिलहाल तो सारा सब कुछ में टिक मार्क हो गया, खाली क्लैरिटी आना बाकी है। जो यो टेस्ट होता है उसमें पास होना बाकी है, उसके बाद उनको क्लैरिटी मिल जाएगा और तभी वो इंग्लैंड जो T20 सीरीज में वो वापसी कर सकता है। पूरे आसाम भाई इनके लिए बेकरार है, कब रियान पराग का नाम आएगा इंडियन टीम में। पूरे आसाम हो, पूरे नॉर्थ ईस्ट हो भाई, इसका मतलब जब भी टीम अनाउंस होगा भाई सबका नजर रियान पराग के ऊपर ही होगा। आपको क्या कहना है भाई इस बात को लेके, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा भाई।